जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं लाइव आया हूं। देश के जो फौजी हैं, जो शहीद होते हैं, उनको भी जालिमों ने जातियों में बांट दिया है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई 2 दिन पहले पिपाड़ के पास, अपने जोधपुर जिले की बात करता हूं, पिपाड़ के पास में रामनिवास जी जाखड़ जो शहीद हुए थे वायुसेना के, और आज जो शहीद हुए हैं राम प्रकाश जी प्रजापत, उनको लेकर मैं आपके बीच में लाइव आया हूं कि भाई शहीदों को भी इन हरामजादे नेताओं ने जातियों में बांट दिया है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मैं बता रहा हूं कि जैसे रामनिवास जी जाखड़ जो शहीद हुए थे बाड़ा कल्ला वाले, तो उनको लेकर सेवाई हनुमान बेनीवाल के किसी भी नेता ने पोस्ट नहीं की थी। वो किसान का बेटा है, उनकी आत्मा जलती है। और आज जैसे ही राम प्रकाश जी प्रजापत शहीद हुए हैं, तो उनको लेकर हमारे जोधपुर वाले इस गपुड़े ने भी पोस्ट की है। तो है, मैं तो कहता हूं धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो साले तुम फौज को भी जाति में बांट रहे हो। जब कोई किसान का बेटा शहीद होता है तो उसको तुम शहीद नहीं मानते हो क्या? अरे उसने भी तो छाती में गोली खाई है, देश के लिए शहीद हुआ है, मातृभूमि के लिए। एयरपोर्ट्स में था वो बंदा। आप, मैं अभी देख रहा था फेसबुक बैठे बैठे, तो मैंने देखा कि भाई ये केंद्रीय मंत्री है, इसने पोस्ट की है 2 दिन पहले। तो जब किसान का बेटा शहीद हुआ तो इनने पोस्ट नहीं की थी, और आज पोस्ट कर दी। क्यों भाई? तुम जो देश के जवान होते हैं उनको भी जातियों में बांट देते हो क्या? उनकी शहादत को लेकर तुम किस तरह से बंटवारा कर रहे हो यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा तो सभी भाइयों से ये निवेदन है कि अब मैं आपको बताता हूं, नरेश जाट जब शहीद हुआ था तो नरेश जाट को लेकर हनुमान जी बेनीवाल यहाँ बॉडी लेकर बैठे थे उनको न्याय दिलाने के लिए। तब इस केंद्रीय मंत्री ने एक पोस्ट नहीं की थी। खेजड़ला का जो फौजी था लक्ष्मण चौधरी, उसकी जब शहादत हुई तो उसको भी लेकर इसने पोस्ट नहीं की। तो मैं इसको गद्दारी कहूंगा भाई, फौज का नहीं, ये हमारी कौम का, हमारे खून का गद्दार है ये केंद्रीय मंत्री। जो फौजियों के लेकर, जो प्रहलाद चौधरी काला पीपल ढाणी वाला पिछले साल शहीद हुआ था, उसको भी लेकर इसने पोस्ट नहीं की थी। तो ऐसे जो भेड़िया है, जो हरामी है, जिसके खून के अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ है, कितनी नफरत है किसान के बेटों से। और वही हमारे जो किसानों के बेटे हैं वो इसको माला ले लेके पहरा रहे थे। कल मैं देखा था, अभी 2 दिन पहले इसकी, सॉरी, कल जो इसकी जन आक्रोश महासभा थी विधानसभा की, वहां पे हमारे किसान के बेटे इसको 51 किलो की माला लेके पहना रहे थे। उस रैली की भी मैं बताऊंगा कि अभी 5 दिन पहले 2 तारीख को जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर इसने रैली की थी, केंद्रीय मंत्री गप्पू बन्ना ने, और जनरल वीके सिंह है उनको लेकर आया था। तो यहाँ पे मतलब इस तरह चिड़ियां उड़ गई, समझ लो साले के तोते उड़ गए थे। कुर्सियां खाली पड़ी थी, पहले 1000 कुर्सी लेके आया, फिर 400 कुर्सी टैक्सी में भर के वापस भेज दी, 600 कुर्सियां लगाई थी। एक एक चीज का वीडियो पड़ा है। जब 400 कुर्सियां वापस टैक्सी रवाना कर दी, फिर भी लोग नहीं आए यार, क्यों आएंगे? और इस खुद ने कही थी कि ये मेरी 3 विधानसभाओं की रैली है। अब मैं बता रहा हूं आपको, भुंगरा कांड हुआ था, तो भुंगरा को लेकर इस जालिम ने अभी तक एक प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों ये जो जन आक्रोश रैलियां थी इसकी, भुंगरा को लेकर एक शब्द नहीं बोला। क्यों भाई? तूने उस दिन मोर्चरी में आके कही थी कि मैं इनको संविदा पे लगा दूंगा, एम्स में लगा दूंगा, वहां लगा दूंगा, नहीं लगाया ना उनको। और कल की जो रैली थी उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके अंदर जो कविता पटेल और रमेश पटेल का मर्डर हुआ था, उसको लेकर मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि ये जालिम धरने में आया था उस दिन, और धरने में आकर इसने जो बातें कही थी कि मैं संविदा पे नौकरी दिलवा दूंगा, उनके परिजनों से मिला नहीं, नेतागिरी करने आया था। और कल जो लूणी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है जोगाराम पटेल, वो 4 साल से घर में सो रहा था, और कल जैसे ही जन आक्रोश रैली हुई तो जन आक्रोश रैली में मंच पे आया भगवा कोटी पहन के, हिंदुत्व का चोला पहना है। इन्होंने सोचा कि भगवा पहनते हैं। अरे भड़वा लोगों, भगवा तुम्हारा नहीं चलने वाला है, ये जनता समझ चुकी है तुम्हारा हिंदुत्व है कहां। तुम भगवा कपड़ा पहन के तुम सोचते हो लोगों को बेवकूफ बना दोगे। और सबसे बड़ी मजे की बात है, आप जोगाराम का वीडियो देखना, जैसे ये माइक पे खड़ा हुआ है, अपनी जो ये पहन रखी है ऊपर डगड़ी,
उससे इसने पर्ची निकाली, पर्ची रखी और फिर पर्ची पढ़ने लगा। 4 साल से क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है? जनता के दुख दर्द है ना, वो कलेजे में लिखे हुए होने चाहिए, और तुम पर्ची निकाल के पढ़ रहे हैं। वैसे कल की जो ये जन आक्रोश रैली थी ना, उसके अंदर आप देखोगे तो बड़े मजे की बात देखना। पहले तो कुर्सियां मंच के पास लगा दी, फिर लगा कि लोग कम आ रहे थे। वीडियो है ना, वीडियो आप देखो। पहले तो कुर्सियां मंच के पास लगा दी, फिर इनको लगे पीछे खाली पड़ा है, तो इन्होंने कुर्सियां पीछे उठा के लगा दी, तो आगे खाली रह गया। अरे जनता आती नहीं है, तुम लोग बस गाड़ियां जो लगाने हैं वो लगा के, क्योंकि जनता का तो एक ही नेता है, हनुमान बेनीवाल। ये कुर्सियों वाली पॉलिटिक्स कहां से लाए तुम? और पिछली बार कलेक्ट्रेट के बाहर मीटिंग की, और अब की बार तुमने खेतेश्वर वाटिका में मीटिंग कर दी। ये मैरिज गार्डनों में क्यों मीटिंगें कर रहे हो भाई? अगर जनता में वाकई आक्रोश है तो जनता सड़कों पे आ जाएगी, हजारों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे। लेकिन जनता का आक्रोश तुम्हारे प्रति है। अगर तुम कहीं सड़क पे आके जन आक्रोश रैली करोगे ना, तो जनता तुम्हें जूते मारेगी। इसलिए अपने चहेतों को बुलाते हो कि वो लोग हमें कहें। भाई मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन बात फौज की हो रही है। ये केंद्रीय मंत्री, इसके खून, मतलब किसानों के जो खून है ना, उससे बदबू आती है इसको। चाहे जाट का बेटा कहीं पे भी मरो ना, इसको नफरत सी क्यों होती है यार? ये समझ में नहीं आ रहा है। रामनिवास जाखड़ जो शहीद हुए थे, क्या उनकी शहादत बेकार थी? अरे हरामजादो, जब हेमराज और वो 2 फौजियों का सर काट के पाकिस्तान ले गए थे, तब तुम लोगों ने बहुत बवाल किया था, पूरा भारत बंद करवाया था। और अब भी फौजी मर रहे हैं ना। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तुम्हें श्रद्धांजलियां देने में शर्म आ रही है? हमारे बेटों की शहादतें हो रही है, वो गोलियां खा के मर रहे हैं, और तुम शहादत भी जातियां देख के करते हो। जो अनुदान देना होता है सरकारों को, वो भी जातियां देख के करती है। भूंगरा कांड के अंदर गप्पू बन्ना ने कह दिया, पहले 20 लाख देवी सिंह जी ने पिछवाड़े बैठ के बंबू फंसाया तो 51 लाख बोल दिया। और वही लोग जब माता के थाना क्षेत्र के अंदर मरे थे, तो उनको तुमने 1-1 लाख रुपया देके तीसरी कर दिया। मैं तो कह रहा हूं, जो बेटे होते हैं ना, किसान के बेटे जो फौज में जाते हैं ना, वो अपनी मौत को घर अपने माता पिता और अपने बच्चों के कदमों में रख के जाते हैं कि मेरे एक पल का भी भरोसा नहीं, फोन पे बात करते करते भी गोली आ जाती है। तुम्हारी तरह चोरी लूट खसोटी के पैसे लेकर नहीं आए हैं। ये केवल चंद डालमिया जिनको गिरफ्तार किया है ना अभी एसओजी ने, उसकी फोटो तुम्हारे साथ वायरल हो रही है भाई। क्यों? तुम्हारा सीए था बात संजीवनी का, उसके बेटे को पकड़ा है। तुम्हारा कल चेहरा देखा था, एकदम काला पड़ा हुआ है। अब जेल जाने के दिन आ गए हैं। अरे अशोक जी, तुम्हारा इतना खून काला हो गया, तुम गरीबों को कह रहे हो कि मैं कैसे पैसे दिलाऊं, तो इसको उठा के डाल दो अंदर। ये जो बुलडोजर चला रहे हो ना पेपर लीक वाले मामले में, तो इसको संजीवनी वाले चोरों के प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? जो इथोपिया के अंदर 10,000 बीघा जमीन ली है इस गप्पू बन्ना ने अपने बीबी और अपने साले के नाम पे, उनको आप लोग क्यों नहीं सीज कर देते? क्यों नहीं प्रक्रिया चलाते? क्यों नहीं इनको हवालात में डाल देते हो? क्यों नहीं जेल की सलाखों में डाल देते हो? सीए को पकड़ा है, तुम लोग धीरे धीरे गेम खेलते हो। अगर तुमसे सत्ता नहीं संभल रही तो छोड़ो, किसी सक्षम आदमी को दो। ये पॉलिटिक्स मत करो, जनता समझ चुकी है संजीवनी के पैसे गरीबों के पैसे थे। और रही बात गप्पू बन्ना, तेने तो गरीबों के पैसे हड़प के टिकट लेके आया और मोदी लहर में जीत गया, और तू सोच रहा मैंने गहलोत के बेटे को हरा दिया। अरे वो जनता ने मोदी को वोट दिए हैं। तेरे में दम होता ना, कुर्सियों पे तू 500 लोग बिठा देता यार। 3 विधानसभाओं से सिर्फ 300 लोग भी नहीं आए, कुर्सियां खाली पड़ी थी। सैल्यूट करूंगा राजस्थान तक वाले ने और भास्कर वाले ने, पूरी एकदम सच्चाई बताई थी। भाइयों, मीडिया के लोग भी ऐसे दलालों की सच्चाई बताएंगे तब जनता को ध्यान पड़ेगा। तो भाइयों, मैं इन शहादत पे सलाम करता हूं। जिन परिवारों से लाल गए हैं, उन परिवारों की हालत देखो, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। पहले एक कमांडो शहीद हुआ था कोई पुलिस वाले की गोली से, तो उसको भी गप्पू बन्ना ने कही थी मैं वैसे करूंगा वैसे करूंगा, 1 रुपया भी नहीं दिया। तूने किसको दिए यार? 1 रुपया भी नहीं दिया। एम्स के अंदर तूने कही थी संविदा पे लगा दूंगा, किसी को नहीं लगाया। और जो कर तू कौन सी उस देव जी भाई बड़े पिछवाड़े वाले को लेकर आ गया?
सब समाज के नाम की राजनीतियां करते हैं। हमें कहते हैं ना जातिवाद, ये जातिवाद नहीं है, हम मानवता की लड़ाई लड़ते हैं भाई। कौन सा जातिवाद हो गया इसमें? अपनी जाति की बात करो, 1000 बार करो ना, तुम दूसरी जाति की बुराई मत करो। लेकिन तू सिर्फ जब भी होगा तो किसान का बेटा शहीद होगा तो उसकी तो पोस्ट ही नहीं कर रहा है। इतनी क्या नफरत है? जो किसान के बेटे इसको 51 किलो की माला के जो फूलों के हार पहनाते हैं ना, धिक्कार है, थू है उनके ऊपर। कल एक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो जोधपुर देहात का अध्यक्ष है, मेरा छोटा भाई कहूंगा, अरविंद बरा, अरे भाषण में नाम नहीं लिया। और जो जगराम जी बिश्नोई है, क्यों नाम नहीं लेते इनके? इनको पता कि ये नेता बन जाएंगे। अरे तेरा सुनता कौन है? इसकी फेसबुक आईडी देखो, कभी 50 लाइक आएंगे, कभी 100 लाइक आएंगे। 13 लाख फॉलोअर्स है तेरे, और पीछे लाइक कितने आते हैं? कभी 100, कभी 200, कभी 50। छोटे बच्चे हैं ना जो फेसबुक चलाते घरों में बैठ के, उनके आ जाते इससे ज्यादा। तो टाइसन मंच में बैठा तो उसका नाम लेने से इसकी जुबान गंदी हो जाती है। तो भाई ऐसे आदमी को, ये शेखावटी का, इसको शेखावटी भेजो और इसको काले झंडे दिखाओ। मनोहर सिंह राजपुरोहित, लवली कंडारा, जो सीबीआई जांच है उसके मामले में तू एक शब्द नहीं बोल रहा है। क्यों? तेरे बुआ के बेटे भाई लगते हैं ये जो मारने वाले, जिनका तुम्हें नाम लेने में शर्म आ रही थे। पिछली बार जो कलेक्ट्रेट के बाहर जो तूने जन आक्रोश यात्रा की थी, उस रैली के अंदर तूने महाराजा सूरजमल वीर तेजा जी का नाम नहीं लिया था। राजस्थान को महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास राठौड़, उनके नाम से पहचाना जाता है। अबे तुम महाराणा प्रताप की मूर्ति तो लगवा दे जोधपुर के अंदर। किस मुंह से बोल रहा है तू? जब मेवाड़ में जाएगा, जय महाराणा प्रताप की, बाबा जी का ठुल्लू। शर्म आती है? जो ये सारण नगर ओवरब्रिज है, वहां वीर तेजा जी महाराज का जो स्टेच्यू बना हुआ पड़ा है, वहां पे मूर्ति स्थापित नहीं कर रही है लोग। जब चुनाव आएंगे, माइलेज लेने के लिए आएंगे। गणेश मंदिर, महाराणा प्रताप का स्टेच्यू महेंद्र सिंह जी राठौड़ ने बनाया था, मूर्तियां तैयार पड़ी है, लेकिन लगाने की औकात नहीं है। इनको पता है बाबूजी नाराज हो जाएंगे, चाटो पिछवाड़ा। तो मेरा सभी भाइयों से यही कहना है कि इन गद्दारों की तुम पोस्ट शेयर करते हो ना। पीपी चौधरी जो पाली लोकसभा से सांसद हैं, उनने दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। भाई हम गलत को गलत ही कहेंगे और सही को सही कहेंगे। उन्होंने जो शहीद होते हैं ना, श्रद्धांजलि, तुम्हारे श्रद्धांजलि देने से नहीं देने से कुछ नहीं होता है। तुम सोच रहे हो कि उनके परिवार में भरपाई हो जाएगी, कुछ नहीं होती है। लेकिन उनने श्रद्धांजलि दी थी। और तू जब भी कोई जाट का बेटा शहीद होता है तो साले कुत्ते, गालियां आती हैं दिल से, लगा दे मुकदमा मानहानि का मेरे ऊपर। जब देश का सैनिक और जवान शहीद होता है तो उसको श्रद्धांजलि देने में तुम्हें शर्म आ रही है। लक्ष्मण चौधरी, नरेश जाट, जो विकास कुमार था प्रजापत, उसकी बेबा रोते हुए हनुमान जी के पास मोर्चरी में आई थी, उसको न्याय दिलवाया था। उसकी पोस्ट भी तुम्हें शेयर, उसको न्याय नहीं दिलवाया। तो शेखावटी का है, वो तुम्हारी बहन थी, बेटी थी, बहू थी, कुछ तो लगती थी। सेंट्रल के अंदर बैठ जाए, मुजरा करता है पूरे दिन। देखो मोदी जी का पोस्ट शेयर करेगा और पीछे 500-700 आदमी देखते हैं। शर्म आती है? शर्म नहीं आती तुम्हें? चुल्लू पर पानी में डूब पर गप्पू बना। तुम्हें इसलिए गप्पू बनना कहते हैं। जब भुंगरा के अंदर गैस त्रासदी हुई थी, तुम्हें वहां जाने से शर्म आ रही थी। सब नेता पहुंच गए और तूने लाइव में बोल के भी थूक के चाट लिया, नहीं जा पाया ना। आक्रोश समझ में नहीं आया था। मोर्चरी में आया था, तेरे को पीछे वाले दरवाजे से भाग के निकलना पड़ा था। मोर्चरी के गेट से वापस बाहर नहीं निकला। जनता दिखा देगी, जनता दिखा रही है। जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। तू अपनी कौम को लूट के लुटे रहा है और मंत्री बना है केंद्र के अंदर। शर्म नहीं आती तुम्हें? संजीवनी के एक बार भी ना, तो ये सरकार मुद्दे उठा रही है। भाई संजीवनी के लिए हम रो रहे हैं ना आज। तुम उन परिवारों से मिलो कभी, तब मालूम पड़ेगा। राम राम भाई। ऐसे गद्दारों की पोस्ट शेयर करता है, समझ लो वो जो उनके मुंह है ना, खून से सने हुए हैं, चापलूस है, देश के गद्दार हैं, हमारी फौज के गद्दार हैं, जो ऐसे नेताओं की पोस्ट शेयर और लाइक करता है। क्या रामनिवास जाखड़ के घर जाकर देखो, उन्होंने शहीद नहीं दी थी, शहादत नहीं दी थी क्या? तो है साले। राम राम भाई। मैं तो लाइव आकर अपना गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं, जो सच्चाई होती ना वो बोलता हूं। आत्मा जड़ती है, रोती हमारी कि ये हरामजादे फौज को। पुलिस में देखो तो पुलिस, अब मैं बता रहा हूं, 12 मार्च 1958 को एक देश का प्रथम शहीद आईपीएस था, पहला देश का आईपीएस एसपी ताराचंद, जिन्होंने बिलड़ा के पास
डाकू कल्याण सिंह को मार के शहादत दी थी, गोली खाई थी, और उसके साथ में ताराचंद जी के साथ में खुमान सिंह भी शहीद हुआ था। और इस केंद्रीय मंत्री गप्पू बना के घर से मात्र 150 मीटर दूर केएन कॉलेज के पास में जो चौराया है वो एसपी ताराचंद सर्कल है। ना तो कभी पुलिस दिवस पे आता है, ना उनकी जयंती, ना शहादत। मैं कहता हूं मैं विरोध करना छोड़ दूंगा। केंद्रीय मंत्री, इस गप्पू बन्ना का एक फोटो बता दो कि इसने अपने घर से 150 मीटर दूर जाके कभी ताराचंद जी को शहादत दी हो, तो उनकी शहादत पे पुष्पांजलि अर्पित की हो। तो ये जड़ता, इसका बस नहीं चलता, बाकी बुलडोजर चला दे और फिर मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। किसान के बेटों, सावधान हो जाओ, ऐसे गद्दारों को पहचान लो। और हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस राजस्थान की धरा पर पैदा नहीं होता। ये हिंदुत्व का ढोंग करते हैं सिर्फ। जो कहते हैं ना कन्हैयालाल कन्हैयालाल कन्हैयालाल, अरे जब कन्हैयालाल का मर्डर हुआ और वो हत्यारे भाग रहे थे, उस समय उनको पकड़ने वाले वो जो 2 भाई थे ना, वो शक्ति सिंह, जज्बे को सैल्यूट करता हूं। उस भाई के फोन आ रहे हैं कि हमें बहुत लेटर दिए थे, हमें कहा था तुम्हें हथियार का लाइसेंस देंगे अपनी सुरक्षा के लिए, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। चाहिए तो नंबर दे दूं, किसी को बात करनी हो तो। वो घर में बैठा बंदा कमा नहीं पा रहा है, अपने परिवार का पेट नहीं पाल रहा है, जिहादियों के निशाने पे है वो, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। क्यों भाई? ऐसे घटिया लोगों को पहचानो। और शक्ति सिंह ने कही है कि मैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी से मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मिलो, वो जायज चीज के लिए। देवा गुजर के मामले में हनुमान जी ने तो उस परिवार की मदद भी की थी। हम लोग घर पे गए हुए थे, उनकी माँ बच्चे सब आए हुए थे, तो हनुमान जी ने उनके घर पे 1-4 का जाब्ता तैनात करवा दिया था, हाथों हाथ डीजी साहब से बात करके। और दूसरा, ये जाट महाकुंभ को लेकर जो फर्जी पोस्टर चल रही है, इन पे ध्यान मत दो। कोई नहीं, हनुमान बेनीवाल जब चाहे तब कुंभ हो जाता है, चाहे बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जोधपुर की रैलियां देख लो। वही राजाराम मिल है ना, जिसकी एक संक्षिप्त में बता रहा हूं। ये राजाराम मिल है ना, कांग्रेस का पिछवाड़ा चाटता है। इनका सग्गा ज्वाई था डीजी एमएल लाटर साहब, उनकी कार्यशैली अच्छी थी, हम उनको नहीं कहेंगे। लेकिन राजाराम मिल अभी ये महाकुंभ करवा रहा है। इसने किसान आक्रोश रैलियां पता नहीं करवाई थी पिपाड़ के अंदर। मैं स्वयं गया था वहां पे, साले पूरा पंडाल ही खाली पड़ा था। मैंने लाइव चलवाया था पीछे से। ये राकेश टिकैत को लेकर आया था हनुमान बेनीवाल का विरोध करने के लिए। अरे फूफा है तुम्हारे हनुमान बेनीवाल, इस राजाराम फाजाराम को भाव मत दो। और इनका जो बैकग्राउंड है ना, मैं जानता हूं। ये जाट आरक्षण के टाइम में स्वयंभू अपनी खुद की बिल्डिंग के बाहर इसने एक बोर्ड लगा दिया, जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष। ये कौन सी महासभा है? क्या हुआ 1998 से लेकर आज दिन तक चुनाव नहीं हुए जाट महासभा के तुम्हारे? जो राजाराम को अकेला पहले वसुंधरा के पीछे पीछे घूमता था, मुजरे करता था, और जब इसकी हवेली होटल तोड़ी तब ये गहलोत की गोदी में बैठ गया। अपने भाई को टिकट दिलवाता है गंगाजल मिल को। ऐसे लोगों को भाव मत दो, ये कुछ नहीं है, नमूने हैं। इनकी कोई रैली नहीं। किसान आंदोलन में घूम रहा था, क्या हुआ जब ये गिरधारी लाल कड़वासरा और राजू ठेठ का जब मर्डर हुआ था, तो राजाराम तुम्हें सांप सूंघ गया था क्या? नरेश जाट का बेटा नहीं था, तू जाट महासभा की दुकान चलाता है। ऐसे घटिया लोगों की तरफ ध्यान ही मत दो। राजस्थान का एकमेव किसान नेता कहो, चाहे राजस्थान का जन नेता कहो, सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। ये कुछ नहीं, इनके महाकुंभ कुछ नहीं होने वाले हैं। इनके क्रियाक्रम ही होंगे सीधे, इसलिए इस पे ध्यान मत दो। कभी वक्त आएगा तब बता दूंगा। एक फॉरेनर के साथ बलात्कार का मुकदमा लगा एक नेता के साथ में, जो ये महाकुंभ कर रहे हैं ना, अखबार की कटिंग डाल दूंगा, जवाब दे देना। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कांग्रेस, कभी बीजेपी, उनका पिछवाड़ा चाट के। अभी ये 2 दिन पहले कह रहा था हनुमान बेनीवाल का नाम ही मत लो, वो तो असामाजिक है। तू कौन सा सामाजिक है? 22 साल से महासभा का अध्यक्ष, कौन सी महासभा है? खुद के घर के बाहर प्लेट लगा के बैठ गया। भाई का नाम रखा गंगाजल। और पूरे राजस्थान में दारू के ठेके किसके चलते थे? राजाराम मिल के। कोई डर नहीं आता हमें सत्य बात कहने में। तो ऐसे घटिया लोगों की पोस्टों की तरफ ध्यान ही नहीं दो। हनुमान जी को जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जाएंगे? क्या है वहां पे? उनकी महाकुंभ तो वो सोचते हैं हनुमान बेनीवाल आएंगे तो होगा। फालतू में वायरल मत करो ऐसे घटिया नेताओं को। इनके भाई का नाम गंगाजल है, दारू के धंधे करने वाले भी गंगाजल। राजाराम मिल का पूरा हिस्ट्री मेरे पास पड़ा है, मैं बता दूंगा ऑन रिकॉर्ड।
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए भाइयों, राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, और हनुमान बेनीवाल को मजबूत करते रहो तुम लोग। वैसा नेता सदियों में एक बार पैदा होता है। 36 कौम से कहना चाहता हूं, चाहे राजपूत हो, चाहे मेघवाल हो, और चाहे कोई भी कास्ट हो, जब भी संकट पड़ा है तो हनुमान बेनीवाल आया। जब देश का कोई फौजी शहीद होता है तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और अपनी भावभीनी जो दुख दर्द होते हैं वो व्यक्त अपने सोशल मीडिया, उनके घर जाता है, और लोकसभा में मुद्दे उठाने होते हैं तभी हनुमान बेनीवाल ही उठाते हैं। ये साले मुंह में मिराज दबा के बैठ जाते हैं और दूसरे दिन आते हैं ढोला मारू पी के। हाँ, एक बात इसने और कही थी, ये जो कलेक्ट्रेट के बाहर रैली थी ना, उसमें ये गप्पू बन्ना ने एक बात और कही थी, वो वीडियो मैं कल डालूंगा आपको। इसने कही थी, जब वो सिंघम फिल्म देख के सामने जाके आरएलपी वाले खड़े हो गए ना, इसके मुंह से हड़बड़ाहट, राजस्थान में ब्ला 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 ऐसे ऐसे कर रहा था। और दूसरी बात इसने कही थी, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, इन पुलिस वालों की वर्दी पे लिखा है कि आम जन में भय और अपराधियों में आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। पुलिस वालों की वर्दी पे लिखा होता है। इस घपुड़ा मुख्यमंत्री बनने का मुंह धो रहा है और इसको ये पता नहीं, पुलिस की जो कैप होती है उसके ऊपर अशोक स्तंभ होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते और राजस्थान पुलिस लिखा होता है। वर्दी पे कभी यह स्लोगन नहीं होता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। ये थाने में जाते हैं तो ये राजस्थान पुलिस का स्लोगन है और हर थाने में लिखा होता है। लेकिन ये ढोला मारू, पता नहीं शाम को पी हुई उतरी नहीं होगी या सामने भीड़ नहीं थी, तब ऐसी बातें कर रहा था गप्पू बन्ना। भाई, बातें अच्छी लगे तो शेयर करो, हम तो यूं ही चलेंगे। हमारे नाम की तो तुम सुपारियां निकालो, जब चाहे अटैक करवा देना। हम तो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, सबका नाम लिखता है, एक कॉपी वकील के पास, एक कॉपी अपने घर पे, एक कॉपी मेल आईडी पे। हर दुश्मन का रिकॉर्ड लिखा हुआ रहता है। कुछ कर लेना, अपने आप जांच हो जाएगी, डर के नहीं जिएंगे। राम राम भाई, जय श्री राम, वंदे मातरम।